आज हम सीखेंगे शब्दों का प्रयोग कब कहाँ कैसे करें। नियम है संधि का। तो इति आदि को यण संधि से इकट्ठा करके हमने मिलाकर हमने 3 अलग अलग भाषाएं हैं, तथा, और, एवं, व। ये सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये आज हम हिंदी के कुछ शब्दों पर प्रकाश डालेंगे कि हिंदी के शब्द जो है इनका मतलब क्या है, जबकि इनका अर्थ सेम होता है, समान होता है, फिर भी अलग अलग शब्द क्यों हैं, इनका प्रयोग अलग अलग क्यों होता है, अलग अलग स्थानों पर इनका प्रयोग क्यों होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा ये प्रयास कितना पसंद है, कितना अच्छा लगा, आपको इससे कितनी जानकारी मिल रही है या कितना लाभ हो रहा है, मुझे जरूर बताएं। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए शब्द आदि इत्यादि। आदि और इत्यादि में क्या है, सब इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। इस तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि आदि क्यों लिखा जा रहा है और इत्यादि क्यों लिखा जा रहा है। इसी तरह से तथा, और, एवं, व, ये 4 शब्द हैं जिनका प्रयोग हम बखूबी करते हैं, बहुत करते हैं। और कहाँ कहाँ करते हैं ये हम ध्यान ही नहीं देते, लेकिन लिखा गया, मन में आ गया तो लिख दिया या पढ़ लिया, तो कभी सोचा नहीं कि अगर यहाँ पे व आया है तो इसका क्या मतलब है, व यहाँ पर तथा क्यों नहीं लिखा गया, यहाँ पे और क्यों नहीं लिखा गया, या यहाँ पर एवं क्यों नहीं लिखा गया, तो एवं जहाँ लिखा है वहां पे तथा क्यों नहीं लिखा गया। इस तरफ हम ध्यान दिए बगैर बस पढ़ लेते हैं या लिख लेते हैं जैसा शब्द हमारे सामने आया, लेकिन इसका कारण समझने की हम कभी कोशिश नहीं करते। तो आज इस तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि इन शब्दों का मतलब क्या है और इन शब्दों का प्रयोग हम कैसे करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम आदि और इत्यादि। तो आदि शब्द का मतलब क्या है ये हम जानते हैं शायद, है ना। हमने वाक्यों में कई बार देखा है, सुना है कि आदि से अंत तक, तो यानी कि आदि का मतलब शुरू, शुरू से अंत तक। तो आदि का अर्थ शुरू है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे 3-4 शब्द एक साथ दिए उसके बाद आदि लिख देते हैं, इसका क्या मतलब है आदि, जैसे राम, श्याम, मोहन आदि। तो आदि यहाँ पर आदि क्यों लिखा जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे कि आदि शब्द का मतलब अगर शुरू है, शुरुआत है, तो यहाँ पर आदि क्यों लिखा गया। जी हाँ, इस आदि का मतलब ही है कि शुरू, यानी कि जब आदि, यहाँ पर आदि तब लिखा जाता है जब हम किसी महत्वपूर्ण कुछ जगहों की बात कर रहे हैं, कुछ संज्ञाओं की बात कर रहे हैं, और कुछ महत्वपूर्ण संज्ञाएं हैं जिनमें से उनमें से कुछ संज्ञा हम ले लेते हैं, या कभी एक ही ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं, मुख्य संज्ञाओं का प्रयोग करके साथ में आदि लिख लेते हैं। जैसे कि हम कहें कि पुराणों की बात हो रही है, कथाओं की बात हो रही है, तो हम कहें कि राम कृष्ण आदि। तो राम कृष्ण यानी कि पौराणिक कथाओं में राम और कृष्ण की कथाएं हैं। अब आदि का मतलब हमने यहाँ से शुरुआत कर दी है, शुरू के ये है, उसके आगे आप खुद भी देख सकते हैं, यानी राम श्याम आदि या राम कृष्ण आदि, या स्वतंत्रता सेनानी ले तो उनमें से महात्मा गांधी आदि स्वतंत्रता सेनानियों ने। तो यहाँ पर क्या है कि आदि का मतलब है कि शुरू हमने यहाँ से किया है, उसके बाद जो जो है वो आप खुद भी लगा सकते हैं, खुद लगा कर देख ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आदि ही है। आदि का मतलब यहाँ पे महात्मा गांधी आदि नेताओं ने, तो आदि का मतलब शुरुआत ही है। यहाँ पर भी, यहाँ पर आदि लिखने का मतलब ये है कि यहाँ से शुरू करके हमने आगे बात बढ़ाई है, अब आप आगे खुद देख लें, है ना। तो इसी तरह से एक शब्द बनता है इत्यादि। अब इत्यादि क्यों लगाया जाता है, इत्यादि भी ऐसे ही पर्पस में लगाया जाता है, जैसे कि हमने 3-4 नाम इकट्ठे ले लिए, जैसे कि दिल्ली में मोनूमेंट्स हैं जैसे कुतुब मीनार, लाल किला इत्यादि। अब इत्यादि का मतलब क्या हुआ
इति का मतलब यहाँ पे इत्यादि में इति और आदि, इति और आदि में यण संधि से य मिला दिया हुआ है। इति यानी इति का जो ई है, ता में ई की मात्रा लगी है, उसमें ई से य बन जाता है जब उसके बाद कोई और भिन्न स्वर आए। ये एक नियम है संधि का। तो इति आदि को यण संधि से इकट्ठा करके हमने मिलाकर हमने इत्यादि बना दिया, लेकिन शब्द तो इति और आदि है ना। तो इति मैंने इस तरह से शुरुआत किया, हमने इति का मतलब इस तरह से होता है, इस तरह से हमने शुरुआत की। आगे और भी चीजें हैं, शुरुआत हमने इन शब्दों से की, आगे और भी चीजें हैं, इसलिए इनको हम इति आदि बोलते हैं। अब बात करते हैं कि हम और, तथा, एवं, व इनका प्रयोग हम क्यों करते हैं, है ना, जबकि सबका मतलब एक ही है, और ही इन सबका मतलब, एवं का मतलब भी और है, व का मतलब भी और है, तथा का मतलब भी और है, और का मतलब भी और है। तो हम इनको अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से इनका प्रयोग क्यों करते हैं, है ना। तो इसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये कि जैसे कि हम कहें कि तथा, तथा एवं ये संस्कृत के शब्द हैं, तथा एवं ये संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी का शब्द है, और जो व है इसको बोल सकते हैं अरबी भाषा का ये शब्द है, फारसी में भी ले सकते हैं। तो अरबी फारसी का ये शब्द है व। खुद ही आप समझ जाइए कि ये संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा और अरबी भाषा तीन अलग अलग भाषाएं हैं। तथा और एवं व, ये सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये संयोजक शब्द हैं। संयोजक यानी कि दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो जहां जोड़ने का कार्य करते हैं वहां पे तथा लगता है, और लगता है, एवं लगता है, या फिर व लगता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ भिन्न परिस्थितियां होती हैं जहां जहां पर अलग अलग इनका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं और का प्रयोग करते हैं। और का मतलब और ही है, एंड होता है, लेकिन और हिंदी का शब्द है, ये हमने समझ लिया कि ये और हिंदी का शब्द है। तो यहाँ पर और का प्रयोग कहाँ होता है, प्रयोग की दृष्टि से हम देखेंगे कि और का प्रयोग समान कार्य करने वाली संज्ञाओं में यहाँ इसका प्रयोग होता है। जैसे कि राम और श्याम बाजार जाते हैं, अब एक साथ समान कार्य हो रहा है। अगर हम कहें कि मैं यहाँ रहता हूं और वह वहां रहती है, तो रहने की क्रिया भी समान हो गई। जहां पे समान बात चल रही है, रहने की बात हो गई, मैं यहाँ रहती हूँ, वह वहां रहता है, तो रहना समान हो गया। अब यहाँ पे समानता जहां पे दिखाई जाती वहां पर और शब्द ऑटोमेटिकली उसमें फिट हो गया। और जहां पर समान धर्म वाली संज्ञाओं का प्रयोग हो, जहां पर समान धर्म वाली संज्ञाओं का प्रयोग होता है वहां पर एवं आता है। जैसे कि सभ्यता, संस्कृति, है ना, जैसे सत्य एवं अहिंसा, एक सी समान धर्म वाली बात हो गई, है ना। इसी तरह से सनातन एवं निरंकारी, तो जहां दो धर्म की बात हो रही है वहां पर एवं शब्द आ जाता है। तो तथा का प्रयोग वहां होता है जहां पर भिन्न संज्ञाओं का प्रयोग हो रहा हो। जहां पर भिन्न संज्ञाओं का प्रयोग होता है वहां पर तथा का प्रयोग होता है। जैसे कि कक्षा 2 का विद्यार्थी है तथा वह कक्षा 5 का विद्यार्थी है। अब भिन्न कक्षा की बात हो गई तो यहाँ पर तथा की बात हो गई। इसी तरह से विवेक तो पढ़ता है तथा श्याम घूमता है। अब दो अलग बातें होंगी, दोनों भिन्न कार्य कर रहे हैं, दोनों संज्ञाएं, इसलिए इनके बीच में तथा का प्रयोग हुआ। वा का प्रयोग कहाँ होता है, विपरीत धर्म से रिलेटेड कोई कार्य हो रहा, कोई संज्ञाओं का प्रयोग हो रहा है, दो विपरीत धर्म की बात हो रही हो वहां पर व का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे विलोम की बात नहीं कर रही है, विलोम में तो या आ जाता है, विलोम की बात हो रही है कि या तो ये या तो वो। तो यहाँ पे हम विपरीत परिस्थिति की बात कर रहे हैं, विपरीत धर्म की बात कर रहे हैं। जहाँ पे दो विपरीत धर्म की बात हो रही हो वहां पर व का प्रयोग होता है। मर्द व औरत,
दोनों विपरीत जाती हैं, दिन व रात। यहाँ पर और के स्थान पर हमने व लगा दिया, दिन व रात, है ना। तो वहां पे दो विपरीत धर्म की बात हो रही है, तो व की बात हो गई। इस तरह से जहां पर इन प्रयोग को ध्यान में रखकर अगर हम इनका प्रयोग करें तो हमारा उच्चारण भी गलत नहीं होगा, हम इनका प्रयोग सही ढंग से कर पाएंगे। हालांकि कहीं पर भी कुछ भी प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन इनका कारण अगर हम समझ लें तो हमसे ये मिस्टेक नहीं होगी, है ना। इसी तरह से एक शब्द मैं और लेती हूँ, एक होता है यानी। तो यानी और यानी दो शब्द, मतलब ये है तो एक शब्द, लेकिन लिखते समय हम हमेशा परेशान हो जाते हैं कि इसमें यानी में न में छोटी की मात्रा लगेगी या बड़ी की मात्रा लगेगी। ये असल में ये अरबी फारसी शब्द है ये, और अरबी शब्दों में जो है ना, इसमें जब भी हम शब्द उसमें प्रयोग करते हैं उसका एक नियम है कि उसमें या तो बड़े ऊ की मात्रा आती है लास्ट में, या फिर बड़ी ई की मात्रा आती है, उसमें छोटी ई या छोटा ऊ की मात्रा नहीं आती। इसलिए इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो गलती नहीं होगी। तो हमेशा याद रहेगी ये बात कि यानी में बड़ी ई की मात्रा वाला यानी ही सही है, क्योंकि उसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है। कि गुमशुदगी, जिंदगी, बानगी, गरम मिजाजी, इस तरह के जो शब्द हैं उसमें लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आती है। तो यानी कि जो अरबी शब्द होते हैं उनके एक नियम है कि अंत में बड़ी ई की मात्रा पर ही खत्म होता है, या फिर बड़ा ऊ। अगर बड़े ऊ की ले लें, जैसे कि आरजू, बाजू शब्द हम ले सकते हैं, जैसे आबरू, तराजू, है ना। इसके अंत में भी बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। ये हमें ये एकदम क्लियर हो गया कि यानी में बड़ी की मात्रा वाला यानी सही है। लेकिन एक बात और भी ध्यान करें कि यानी की नहीं लिखना होता इसमें, क्योंकि यानी का के अंदर ही की मौजूद है। यानी का मतलब ये है कि यानी की, है ना। तो की इसमें अलग से नहीं लिखा जाता। तो इस तरह से हमें ये बातों का पता होना चाहिए कि कहाँ पर संयोजक शब्द तो हम लगाते हैं दो वाक्यों को जोड़ने के लिए या दो शब्दों को जोड़ने के लिए, तो कहाँ पर क्या आएगा, यानी आएगा, और आएगा, तथा आएगा, एवं आएगा, या वह आएगा, या इत्यादि का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, या आदि का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो ये सभी शब्दों की समझ हमें होनी चाहिए। अगर हम भाषा का बारीकी से संकलन करें तो भाषाओं को समझने के लिए इन बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है, और इसका प्रयोग हम तभी सही टाइम पर और सही स्थान पर इनका प्रयोग कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज हमने बहुत अच्छे से इन बातों को समझ लिया है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कितना समझ आया, यानी कि ये वीडियो कितना पसंद आया। और अगर पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। शेयर करेंगे तभी तो दूसरों तक भी हमारी बात पहुंचेगी, है ना। तो आप, मुझे लगता है कि आप ये जरूर सोचेंगे कि अगर आपको ये बात, नई बात पता चली है तो दूसरे लोग भी इसका फायदा उठाएं, इसलिए आप इसे शेयर अवश्य करेंगे। तो जल्दी से फिर अब फटाफट लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और शेयर करने में देरी ना करें। अपने सभी ग्रुप में अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि सभी लोग इस बात की बारीकियों को समझ पाएं। तो इसे मैं अभी यही विराम लगाती हूँ, फिर मिलेंगे। बाय बाय।